जीवम जीवम दवम जिनवर बसहेन जेन नित्य ठिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। हम पढ़ रहे हैं द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 35। गाथा नंबर 35 में क्या कहा है आचार्यों ने? कहा कि व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय से और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव समूह के भेद जानना चाहिए। कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप है। तप क्या है? तप कर्मों के क्षय करने के लिए जो तपा जाए वह तप है। वह तप दो प्रकार का होता है, एक बाह्य तप और एक अभ्यंतर तप। उनमें से प्रत्येक के कितने प्रकार है? छह प्रकार है। परिग्रह की निवृत्ति वह त्याग है। परिग्रह की निवृत्ति को त्याग कहते हैं। चेतन और अचेतन स्वरूप परिग्रह की निवृत्ति व त्याग अथवा संयमी को योग्य ज्ञानादि के ज्ञान दान को भी त्याग कहा जाता है। यह मेरा है ऐसे अभिप्राय की निवृत्ति यह आकिंचन्य है। शरीर आदि प्राप्त परिग्रहों में भी संस्कार छोड़कर यह मेरा है ऐसे अभिप्राय की निवृत्ति को आकिंचन कहा जाता है। जिसका कुछ भी नहीं वह आकिंचन्य है। उसका भाव अर्थात कर्म वह आकिंचन्य है। जिसका अनुभव किया हो उस स्त्री का स्मरण, उसकी बातें सुनना, जिस पर स्त्री बैठी हो उस शैया आसन आदि के त्याग से ब्रह्मचर्य होता है। मेरी द्वारा भोगी गई स्त्री कला और गुणों में विशारद थी ऐसा स्मरण करना, उसकी बातों को सुनना, रति समय के सुगंधी द्रव्यों की सुवास, स्त्री के संबंध युक्त शैया आसन आदि के त्याग से परिपूर्ण ब्रह्मचर्य होता है। अथवा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गुरु स्वरूप ब्रह्म में चर्या करना ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार 10 प्रकार के धर्म है। 12 अनुप्रेक्षाओं का कथन किया जाता है। 12 अनुप्रेक्षा क्या है? अध्रुव, असरण, संसार, एकत्व, अनत्व, असुचित्व, आश्रय, संवर, निजरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म का चिंतन करना, यह सब अनुप्रेक्षा है। अब अध्रुव अनुप्रेक्षा का कथन किया जाता है। वह इस प्रकार द्रव्यार्थिक नय से टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव पने से अविनाशी स्वभाव वाले निज परमात्मा द्रव्य से भिन्न जीव के संबंधी जो अशुद्ध निश्चय से रागादि विभाव रूप भाव कर्म अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से द्रव्य कर्म और नौ कर्म तथा उपचरित असद्भुत व्यवहार से उसके स्वामी संबंध भाव से ग्रहित जो स्त्री आदि चेतन पदार्थ, स्वर्ण आदि अचेतन पदार्थ तथा चेतन अचेतन मिश्र पदार्थ आदि लक्षण युक्त ये सब पदार्थ अध्रुव है। ऐसी भावना हमें करनी चाहिए। वैसी भावना वाले पुरुष को उनका वियोग होने पर भी झूठे भोजन के समान ममत्व नहीं होता। उनमें ममत्व का भाव होने से अविनाशी निज परमात्मा को ही भेदाभेद रत्नत्रय की भावना द्वारा भाते हैं। जैसे अविनाशी आत्मा की भावना करते हैं वैसे ही अक्षय अनंत सुख स्वभावी मुक्तात्मा को प्राप्त करता है। इस प्रकार अध्रुव अनुप्रेक्षा हमारी पूर्ण हुई। अब अशरण अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? निश्चय रत्नत्रय परिणत स्वशुद्धात्म द्रव्य और उसके बहिरंग सहकारी कारणभूत पंच परमेष्टि की आराधना शरण है। मतलब पंच परमेष्टि ही सब कुछ है। अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु और उससे भिन्न जो देव, इंद्र, चक्रवर्ती, सुभट्ट, कोटि भट्ट, पुत्र आदि चेतन पदार्थ तथा पर्वत, किला, पौरा, मणि, मंत्र, तंत्र, आज्ञा, महल, औषधि आदि अचेतन पदार्थ तथा चेतन अचेतन मिश्र पदार्थ भी
मिश्र पदार्थ भी वन में बाघ के द्वारा पकड़े हुए हिरण के बच्चे की भांति अथवा महासमुद्र में जहाज से पृथक हुई पक्षी की भांति शरण रूप नहीं होते, अशरण होते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। यह जानकर भोगों की वांछा रूप निदान बंधादि का अवलंबन न लेता हुआ निदान नहीं करना चाहिए। स्व संवेदन से उत्पन्न सुखामृत के धारक स्व शुद्धात्मा का ही अवलंबन लेकर उस शुद्धात्मा की भावना करता है। वह जैसे शरणभूत आत्मा का चिंतन करता है, वैसे ही सर्व काल में शरणभूत शरण में आए हुए वज्र के पंजर की भांति निज शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। इस प्रकार असरण अनुप्रेक्षा का व्याख्यान किया। अब संसार अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? इस जीव ने शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न पूर्व में मिले हुए, पूर्व में नहीं मिले हुए, पूर्व में क्या तो मिले हैं या पूर्व में नहीं मिले हुए, और दोनों ही मिश्र ऐसे पुद्गल द्रव्य ज्ञान आवर्णादि द्रव्य कर्म रूप से तथा शरीर के पोषण के लिए भोजन पान आदि 5 इंद्रिय के विषय रूप से अनंत बार ग्रहण कर कर छोड़े हैं। हमने पूर्व में सभी चीजों को भोगा है, ग्रहण किया है और उसे छोड़ा है। यह द्रव्य संसार है। स्व शुद्धात्म द्रव्य संबंधी सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशों से भिन्न जो लोकाकाश के प्रदेश है, उनमें एक एक प्रदेश में व्याप्त होकर इस जीव ने यहाँ अनंत बार जन्म या मरण न किया हो, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं, वह क्षेत्र संसार है। हम कभी भी बोलते हैं कि हमें दुबई जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, सिंगापुर जाना है, अमेरिका जाना है, लेकिन ऐसा कोई प्रदेश नहीं पूरे ब्रह्मांड में जहां हम आज तक जन्मे न हो या न गए हो। सब चीज हमारा भोग भोग करके छोड़ा गया है। स्व शुद्धात्मा के अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पणी काल के एक एक समय में अनेक परावर्तन करके इस जीव ने, जिसमें अनंत बार जन्म और मरण न किया हो, ऐसा कोई भी समय नहीं है। हम सब काल में जन्मे हैं, उत्सर्पणी अपसर्पणी, प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, चतुर्थ काल, पंचम काल। अभी हम हर समय काल को दोष देते हैं, भाई ये तो पंचम काल है और तो मुक्ति संभव को नहीं। लेकिन क्या हम अपने आप से पूछते, हम क्या चतुर्थ काल में जन्मे नहीं? तब हम कहाँ बैठे थे, क्या कर रहे थे? ऐसे ही व्यर्थ समय खो दिया। ये काल संसार कहलाता है। अभेद रत्नत्रयात्मक समाधि के बल से सिद्ध गति में निजात्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसे सिद्ध पर्याय रूप जो उत्पाद उसे छोड़कर नरक, तिर्यंच और मनुष्य भव में तथा देव की भव में निश्चय रत्नत्रय की भावना रहित भोगाकांक्षा निदान पूर्वक द्रव्य तपश्चरण रूप जिन दीक्षा के बल से नव ग्रीवक तक सको सहगमसी दक्की नई नंदा य लोय वाला य लोयंतिया य देवा तक्ष चुदा निबुद्धिम जंती, मतलब प्रथम स्वर्ग का इंद्र, प्रथम स्वर्ग की इंद्राणी सची, दक्षिण दिशा के इंद्र लोकपाल और लोकांतिक देव, ये सब स्वर्ग से चतुर्भुज मोक्ष प्राप्त करते हैं। एक भवतारी होता है लोकांतिक देव। इस गाथा में कहे हुए पद तथा आगम निषिद्ध अन्य पद छोड़कर भवनाशक निज शुद्धात्मा भावना से रहित वर्तते हुए और भव उत्पादक मिथ्यात्व रागादि भावना सहित वर्तते हुए इस जीव ने अनंत बार क्या किया? जन्म किया और मरण किया। इस प्रकार भव संसार जानना। अब भव संसार, भाव संसार की बात आ गई। भव में हम सब भव में चले गए, लेकिन हम अभी तक लोकांतिक देव नहीं बने, लोकपाल नहीं बने, इंद्र नहीं बने, सची नहीं बने, ये सब हम नहीं बने अभी तक, क्योंकि
ये तो सीधे मोक्षगामी है और हमारा मोक्ष का तो अभी रास्ता हमने पकड़ा ही नहीं। अब भाव संसार का कथन वह इस प्रकार, सर्व जगन्य प्रकृति बंध और प्रदेश बंध के निमित्त बुद्ध सर्व जगन्य मन वचन काय के परिस्पंदन रूप श्रेणी के असंख्यत्व भाग प्रमाण 4 स्थान में पतित ऐसे सर्व जगन्य योग स्थान होते हैं। उसी प्रकार सर्वोत्कृष्ट प्रकृति बंध और प्रदेश बंध के निमित्त भूत सर्वोत्कृष्ट मन वचन काय के व्यापार रूप उसके योग्य श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण 4 स्थान में पतित ऐसे सर्वोत्कृष्ट योग स्थान होते हैं। उसी प्रकार सर्व जगन्य स्थिति बंध के निमित्त भूत सर्व जगन्य कषाय अध्यवसाय के स्थान उनके योग्य असंख्यात लोक प्रमाण और 60 संस्थान पतित होते हैं। और तथा सर्वोत्कृष्ट स्थिति बंध के निमित्त भूत सर्वोत्कृष्ट कषाय अध्यवसाय के स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण और 60 स्थान पतित होते हैं। उसी प्रकार सर्व जगन्य अनुभाग बंध के निमित्त भूत सर्व जगन्य अनुभाग अध्यवसाय के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण और 60 संस्थान प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार सर्वोत्कृष्ट अनुभाग बंध के निमित्त भूत सर्वोत्कृष्ट अनुभाग अध्यवसाय के स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण और 60 स्थान प्रतीत जानना। उसी प्रकार अपने अपने जगन्य और उत्कृष्ट भेदों के मध्य में तारतम्यता पूर्वक मध्य भेद भी है। उसी प्रकार जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के ज्ञान वर्णादि मूल तथा उत्तर प्रकृतियों के स्थिति बंधन है, स्थिति बंध स्थान है। उन सब में परमागम्य कहे अनुसार इस जीव ने अनंत बार भ्रमण किया, परंतु पूर्वोक्त समस्त प्रकृति बंध आदि की सत्ता के नाश के कारण रूप जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वही इस जीव ने प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार यह भाव संसार है। इस पूर्वोक्त प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप 5 प्रकार के संसार का चिंतन करते हुए किसका द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव इस जीवों को संसार रहित स्वशुद्धात्म संवेदन के विनाशक और संसार की वृद्धि में कारणभूत मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग के परिणाम नहीं होते हैं, किंतु संसारातीत सुख के आस्वादन में रत होकर स्वशुद्धात्म संवेदन के बल से संसार विनाशक निज निरंजन परमात्मा में ही भावना करता है और तत्पश्चात जैसे परमात्मा की भावना करता है वैसे ही परमात्मा को प्राप्त कर संसार से विलक्षण ऐसे मोक्ष में अनंत काल स्थित रहता है। यहाँ विशेष यह है कि नित्य निगोद के जीवों को छोड़कर 5 प्रकार के संसार का हमें व्याख्यान जानना चाहिए। अब प्रश्न होता है ऐसा क्यों? निगोद कितने प्रकार का होता है? निगोद 2 प्रकार का होता है, एक नित्य निगोद और एक चित्त निगोद। तो यहाँ क्या कहा? नित्य निगोद के चीजों को छोड़कर। किस लिए ऐसा क्यों? क्योंकि नित्य निगोद के जीवों को तीनों काल में भी त्रसपना नहीं है। कहा भी है ऐसे अनंत जीव है कि जिन्होंने अब तक त्रस पर्याय नहीं प्राप्त की। कैसे जीव है अभी? जिन्होंने अभी तक त्रस पर्याय ही नहीं प्राप्त की, ऐसे अनंत जीव है। वे प्रचुर भाव कलंक होने से निगोदवास नहीं छोड़ते। निगोदवासी है, निगोद छोड़ते ही नहीं। कौन से जीव है ऐसे? सोचिए। अनुपम और अद्वितीय कथन यह है कि नित्य निगोदवासी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव भी भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र कर्मों की निर्जरा करने से इंद्र गोप हुए और उन्हें समूह पर भरत के हाथी ने पैर रखा, जिससे वे मरकर वर्धन कुमार आदि भरत के पुत्र हुए।
वे किसी के साथ नहीं बोलते थे। अतः भरत ने इस अवसरण में भगवान से पूछा। तब भगवान ने उनका पूर्व वृत्तांत कहा। किसका? कितनी अच्छी कथा है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ही भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र कर्मों की निर्जरा करने से इंद्र गोप हुए और उन्हें समूह पर भरत के हाथी ने पैर रखा, जिससे वे मरकर वर्धन कुमार आदि भरत के पुत्र हुए। वे किसी के साथ नहीं बोलते थे। अब भरत स्वामी जी को समोसरण में भगवान से पूछा, उनका पूर्व वृत्तांत कहा। उसे सुनकर उन्होंने तप ग्रहण किया और बहुत थोड़े समय में मोक्ष प्राप्त किया। यह कथा आचार आराधना के टिप्पण में है। इस प्रकार संसार अनुप्रेक्षा शुरू हुई। अब एकत्व संसार अनुप्रेक्षा इस प्रकार हमारी पूर्ण हुई। अब एकत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं वह इस प्रकार है। निश्चय रत्न त्रय ही जिसका एक लक्षण है, ऐसी एकत्व भावना रूप से परिणमति इस जीव को निश्चय से सहजानंद सुखादि अनंत गुण के आधारभूत केवल ज्ञान ही एक सह शरीर है। शरीर अर्थात क्या? स्वरूप, सात धातु में औदारिक शरीर नहीं। उसी प्रकार आर्त और रौद्र रूप दुर्ध्यान से विलक्षण परम सामायिक जिसका लक्षण सब स्वरूप है, ऐसी एकत्व भावना रूप से परिणमति निजात्म तत्व ही एक सदा शाश्वत परम हितकारी परम बंधु है। वे नश्वर और अहितकारी पुत्र स्त्री आदि नहीं। उसी प्रकार परम उपेक्षा संयम जिसका लक्षण है, परम उपेक्षा संयम जिसका लक्षण है, ऐसी एकत्व भावना सहित स्व शुद्धात्म पदार्थ एक ही अविनाशी और हितकारी परम अर्थ है, सुवर्ण आदि अर्थ नहीं। उसी प्रकार निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका लक्षण है, ऐसे अनाकुल पने रूप स्वभाव युक्त आत्म सुखी एक सुख है। आकुलता का उत्पादक इंद्रिय सुख नहीं है। शंका यह उठती है कि यह शरीर, बंधुजन, स्वर्ण आदि अर्थ और इंद्रिय सुख आदि जीव के निश्चय से नहीं है। ऐसा कैसे? क्योंकि मरण के समय जीव अकेला ही दूसरी गति में चला जाता है। शरीर आदि जीव के साथ नहीं जाते हैं। कोई भी पुद्गल जीव के संग नहीं जाता। तथा जीव जब रोगों से घिर जाता है तब भी विषय कषाय दुर्ध्यान से रहित निशुद्धात्मा ही सहायक होती है। खुद के कल्याण के लिए निजात्मा ही कल्याणकारी है। बाकी जितने भी पदार्थ हैं उससे कोई कल्याण नहीं होने वाला, न तो वो साथ जाने वाले। बोलते हैं ना, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कुछ भी काम नहीं आएगा हमारे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कफन में जेब नहीं होती कि हम लेके चले जाएं। यदि जीव का यह अंतिम शरीर है तो वह केवल ज्ञानादि की प्रगटता रूप मोक्ष में ली जाता है। और यदि अंतिम शरीर न हो तो उस संसार की स्थिति घटाकर देवेंद्र आदि संबंधी पुण्य का सुख देकर तत्पश्चात परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराता है। कहा है कि तप करने से स्वर्ग सब कोई प्राप्त करते हैं, परंतु ध्यान के योग से जो स्वर्ग प्राप्त करता है वह आगामी भव में अक्षय सुख प्राप्त करता है। ऐसा कहा गया है कि स्वर्ग जाना कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने पुण्य के बदौलत में स्वर्ग जा सकता है, तप करने से जा सकता है। लेकिन जो ध्यान करके ध्यान योग से स्वर्ग प्राप्त होता है वह अक्षय सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार एकत्व भावना का फल जानकर निरंतर निज शुद्धात्मा के एकत्व की भावना करना, इस प्रकार एकत्व अनुप्रेक्षा हमारी पूर्ण हुई। अब अन्यत्व अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं?
पूर्वोक्त देह बंधु जन सुवर्णादि अर्थ और इंद्रिय सुखादि कर्मों के अधीन होने से विनश्वर और हेय भी है। वे सब टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावपने के कारण नित्य और सब प्रकार से उपादेय भूत निर्विकार परम चैतन्य रूप चित चमत्कार स्वभावी निज परमात्मा पदार्थ से निश्चय न से अन्य भिन्न है। आत्मा भी उनसे अन्य भिन्न है। यहाँ भाव आशय यह है कि एकत्व अनुप्रेक्षा मैं एक हूँ, मैं एक हूँ इत्यादि प्रकार से विविध रूप व्याख्यान है। और अन्यत्व अनुप्रेक्षा में देहादि पदार्थ मेरे से भिन्न है, ये मेरे नहीं है, इस प्रकार निषेध रूप से व्याख्यान है। इस रीति के एकत्व और अन्यत्व इन दोनों अनुप्रेक्षाओं में विधि और विशेष रूप ही अंतर है, दोनों का तात्पर्य एक ही है। इस प्रकार अन्यत्व अनुप्रेक्षा समाप्त हुई। इसके पश्चात असुचि अनुप्रेक्षा की बात कहते हैं। वह क्या है? सर्व प्रकार से असुचि मतलब पवित्र नहीं है, वो अपवित्र। वीर्य और रज से उत्पन्न होने के कारण और वसा रुधिर मांस मेद हड्डी मज्जा और शुक्र ये धातुएं हैं। इसमें कथित असुचित 7 धातुमय होने से तथा नाक आदि नव छिद्र द्वार होने से पंडित दौलत राम जी ने भी कहा है, नव द्वार भरे खिलकारी। हमारे 9 द्वार से हमेशा अशुचि तत्व निकलते रहते हैं। नव छिद्र द्वार होने के स्वरूप से भी अशुचि होने के कारण तथा मूत्र विष्ठा आदि अशुचि मलों की उत्पत्ति का स्थान होने के कारण यह देह हमारा अशुचि है। इतना गंदा देह है हमारा कि इस देह में एक पवित्र फूल हम चढ़ा लेना तो वो फूल किसी दूसरे के देह में चढ़ने लायक नहीं रहता। मात्र व अशुचि का कारण होने से भी अशुचि नहीं है, परंतु स्वरूप से अशुचि को उत्पन्न करने वाला होने से वह अशुचि है। शुचि पवित्र ऐसी सुगंधित माला वस्त्र आदि में अशुचिपना उत्पन्न करने के कारण भी देह अशुचि है। अब अशुचित्व का पवित्रता का कथन किया जाता है। सहज शुद्ध केवल ज्ञानादि गुणों का आधारभूत होने से और स्वयं ही निश्चय से शुचि रूप होने से परमात्मा ही शुचि है। जीवो ब्रह्मा जीवाणी शिवचर्या हविज्य जो जदिग्नो तम जान ब्रह्मचेरम विमुख पर देह भक्ति। जीव ब्रह्म है और जीव में ही मुनि का जो चर्या होती है उसी पर ऐसे देह की सेवा रहित ब्रह्मचर्य जानना। इस गाथा में कथित निर्मल ब्रह्मचर्य वह निज परमात्मा में स्थित जीवों को ही होता है। उसी प्रकार ब्रह्मचारी सदा शुचि, ब्रह्मचारी सदा शुचि है। इस वचन से उस प्रकार के ब्रह्मचारियों को ही शुचि बना है। काम क्रोधादि में रत रहने वाले को जल स्नान आदि से शुद्धि करने पर भी शुचि बना नहीं है। जो जीव हमेशा काम वासना में लिप्त रहता है उसको यदि स्नान भी करा दिया जाए तो वह शुद्ध नहीं होता। इसी प्रकार कहा है कि जन्म से शूद्र होता है, क्रिया से द्विज कहलाता है। श्रुत द्वारा श्रोत्रिय और ब्रह्मचर्य द्वारा ब्राह्मण जानना, इस वचन अनुसार वे ही निश्चय शुद्ध वास्तविक शुद्ध ब्राह्मण है। इस प्रकार नारायण ने युधिष्ठिर से कहा कि विशुद्ध आत्मा रूपी नदी में स्नान करना वही परम शुचिता का कारण है, लेकिन गंगा आदि तीर्थों में स्नान आदि वह शुचि का कारण नहीं है। क्या कहा? गंगा नदी में नहा लिया और शुद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। आत्मा में डुबकी लगाना। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावह शील तटा दयोर भी
तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्ध धाति चांतरात्मा। संयम रूपी जल से परिपूर्ण सत्य रूपी प्रभाव वाली, सील रूपी किनारे वाली और दया रूपी तरंगे वाली जो आत्म नदी है, उसमें हे पांडुपुत्र स्नान करो। अंतरात्मा जल से शुद्ध नहीं होता। इस प्रकार असचित्व अनुप्रेक्षा पूर्ण हुई। अब आगे आश्रव अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? समुद्र में छिद्र युक्त नाव की भांति। पर आप जो भी बता रहे हैं ना, ये द्रव्य संग्रह में कई मतलब एक तो उसका टॉपिक कहाँ है? ये जो द्रव्य संग्रह का 35 नंबर श्लोक है ना, इसी का ही एक्सप्लेनेशन है इतना बड़ा। हाँ नहीं, यह तो मान लिया, और जो द्रव्य संग्रह के बता 5 आकाश, काल, धर्म, अधर्म, इसका जो तो आप चर्चा ही नहीं होती कभी। अच्छा, इसका जिक्र है अधर्म, आकाश, काल, जो यहाँ पे जो 35 नंबर है ना, उसमें व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और अनेक प्रकार का चारित्र, ये इनको भाव समर कहा जाता है। इसी का एक्सप्लेनेशन अभी चल रहा है ये वाले सूत्र में। 35 नंबर के सूत्र में वद, समिति, गुप्तियो, धम्मानुपेह, परिचय, जयोय, चारित्रम बहुभेया, नायाप्य, भाव संवर विशेषा। इसी को हम लोग अभी समझ रहे हैं कि व्रत क्या है, समिति क्या है, गुप्ति क्या है, धर्म क्या है, अनुपेक्षा क्या है, परिचय जय क्या है। तो अभी हम लोग अनुपेक्षा पढ़ रहे हैं, उसमें आश्रव अनुपेक्षा का ही। और आप जो कह रहे हैं तो दूसरे श्लोक में है जी। अच्छा, अभी ये आश्रव अनुपेक्षा। जैसे कि नाव है, नाव में एक नाविक बैठा है, तो नाविक क्या हुआ? जीव, और नाव क्या हुई? अजीव। अब उसमें क्या हुआ? एक छेदा हो गया। नाव में छेदा होने से पानी अंदर आने लगा छेद से, और पानी अंदर आया, बहुत सारा पानी अंदर आ गया। फिर हमने छेद के ऊपर एक कपड़ा लगा दिया ताकि पानी का अंदर आना रुक गया। अब हमने क्या किया? जो अंदर आया पानी उसको हाथ से निकाल निकाल के बाहर फेंका, फिर सारा पानी बाहर फेंक दिया। नाव हल्की हो गई, नाव किनारे आ गई। तो नाव मतलब अजीब, नाविक मतलब जीव, और नाव में छेद का होना क्या हुआ? छेद होने से कर्मों का आश्रय होता है। नाव में छेद का होना और छेद से पानी का आना, पानी जैसे जैसे आ रहा है कर्मों का आश्रय हो रहा है। और उसके बाद जब हम क्या करेंगे? उसमें कपड़ा लगा देंगे तो संवर हो जाएगा। कपड़ा लगाने से नया पानी नहीं आ पाएगा, संवर हो जाएगा। नाव से जब पानी छेद से आ गया तो पानी का ठहरना बंद हो गया। आश्रव से छेद से पानी आया और वो ठहर गया तो बंद हो गया। फिर हमने उस पे कपड़ा लगाया तो वो क्या हुआ? संवर हो गया। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी निकाला, वो क्या हुई? निर्जरा हो गई। संपूर्ण पानी का निकल जाना, नवीन पानी का न आना, कर्मों का संपूर्ण रूप से क्षय हो जाना, नवीन कर्मों का न बंधना, नाव किनारे आ गई, मोक्ष हो गया। तो आश्रव अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? समुद्र में छिद्र युक्त नाव की भांति यह जीव इंद्रियादि आश्रव से संसार रूपी सागर में पड़ता है। यह वार्तिक है। अतीन्द्रिय स्वशुद्धात्म स्वेदन से विलक्षण स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिया है। परम उपसम मूर्ति परमात्मा स्वभाव को क्षोभ उत्पन्न करने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 दशाएं हैं। रागादि विकल्पों की निवृत्ति रूप शुद्धात्म अनुभूति से प्रतिकूल हिंसा, सत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह में प्रवृत्ति रूप 5 अव्रत है। हिंसा करना, असत्य बोलना, चोरी करना, अब्रह्मचर्य करना और परिग्रह में बहुत रुचि रखना, ये 5 अव्रत है। निष्क्रिय निर्विकार आत्म तत्व से विपरीत ऐसे मन, वचन, काय के व्यापार रूप परमागम में कथित सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया आदि 25 क्रियाएं हैं।
इस प्रकार इंद्रिय कषाय, अवृत और क्रिया रूप आश्रव का स्वरूप हमें जानना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र में अनेक रत्नों रूपी माल से भरा हुआ छिद्र युक्त जहाज उसमें जल प्रवेश करने पर डूब जाता है। क्या होता है, जहाज है उसमें छेदा किया हुआ है तो जल उसमें आएगा तो वह डूब गया, समुद्र के किनारे वह नगर में नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप अमूल्य रत्नों रूपी माल से भरा हुआ जीव रूपी जहाज पूर्वोक्त आश्रय रूपी द्वार में कर्म रूपी जल प्रवेश करने पर संसार रूपी समुद्र में डूब जाता है। क्या करना है हमें, वो छेद को बंद करना है। कौन सा छेद, नाव में छेद हो जाता है तो पानी आता है, नाव को डुबो देता है। वैसे ही हम जो फालतू की चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं उससे हमारे कर्मों का आश्रय बनता है। तो हमें ये सबको सुधारना है धीरे धीरे करके। केवल ज्ञान, अव्याबाद, सुख आदि अनंत गुण रूप रत्नों से पूर्ण ऐसे मुक्ति रूपी समुद्र किनारे के नगर में नहीं पहुंच सकते। इस प्रकार आश्रवगत दोषों का चिंतन करना, उससे आश्रव अनुप्रेक्षा जानना चाहिए। अब संवर अनुप्रेक्षा कहते हैं हम, जिस प्रकार वही जहाज छिद्र बंद हो जाने से उसमें पानी का प्रवेश नहीं होता, निर्विघ्न रूप से समुद्र किनारे के नगर में पहुंच जाता है, उसी प्रकार जीव रूपी जहाज निज सुतात्मा की संवित्ति के बल से इंद्रियादि आश्रवों रूपी छिद्र बंद होने पर उसमें कर्म रूपी जल का प्रवेश न होने के कारण निर्विघ्न रूप से केवल ज्ञानादि अनंत गुण रत्नों से पूर्ण ऐसे मुक्ति रूपी समुद्र किनारे के नगर में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार संवर्गत गुणों के चिंतन रूप संवर अनुप्रेक्षा है। कैसे हमें नवीन कर्मों के आने को रोकना है, क्योंकि अभी तो हम ग्रस्त है, निर्जरा कर नहीं सकते, ना तो सविपाक निर्जरा तो होती है, जो अविपाक निर्जरा नहीं होती हमसे, जो अभी मिच्योर नहीं हुई भी है, वो कर्म हमें अभी दुख नहीं देते, और सविपाक जो दुख देके चले जाते हैं। तो जब निर्जरा हम अविपाक निर्जरा नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, संवर करेंगे, कर्मों के आने के द्वार को रोकेंगे। जैसे हम आधा घंटा से बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं तो कर्मों के आने के द्वार उस समय रुक गए, अभी कोई नवीन कर्म हमारे नहीं आ रहे। हाँ, इस समय नहीं आ रहा तो हाँ, इस समय नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग सुबह शुभ कर रहे हैं, साता वेदनी या साता वेदनी होता है, उसमें हमारा शुभ कार्य में हम अभी लगे हुए हैं। वही बैठ के हम टीवी देख रहे हैं, टीवी में क्या हो रहा है, पिक्चर चल रही है, हीरो विलेन को मार रहा है, तो हमने कहा हमार और मारू, हमने क्या किया, हमें हिंसा में अनुमोदना कर दी और हमारा पाप बढ़ गया, नवीन कर्मों का आश्रव हमारा हो गया। पर धार्मिक फिल्म देखी तो पुण्य भी तो आया। धार्मिक फिल्म देखी तो पुण्य आया। हाँ, हाँ, धार्मिक फिल्म देखे तब तो पुण्य भी तो आएगा। धार्मिक चीजें जितनी भी करेंगे उतना ही पुण्य बढ़ता रहेगा, जितनी धार्मिक किताबें पढ़ेंगे। अभी जो मैं टीवी का बोल रहा हूँ, टीवी देख पारस चैनल चलाया हमने, धार्मिक कुछ भी प्रवचन आ रहा है, मंदिर दर्शन कर रहे हैं, हमारा अभिषेक दिखा रहा है, सब पुण्य के हमारे सभी से पुण्य बढ़ रहा है। जब से ये पारस चैनल और जिनवानी चैनल में सब दिखाने लगा है, सब लोग खोल के बैठ जाते हैं, बहुत पुण्य बढ़ता है उससे। अच्छा, अब निर्जरा अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं। जिस प्रकार किसी मनुष्य को अजीर्ण दोष के कारण मल संचय होने से वह मनुष्य आहार का त्याग करके मल को पकाने वाली, जठराग्नि बढ़ाने वाली ऐसी हरड़ आदि दवा लेता है। आपके कभी अपच हो जाता है तो क्या करते हो, हरड़ ये सब दवाई लेते हो, पहले तो उसे पचाएंगे ना, फिर तो कुछ नया खाएंगे। उसमें मल पक जाने से, गल जाने से, खिर जाने पर वह सुखी हो जाता है। उसी प्रकार भव्य जीव भी अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार के समान मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भाव से कर्म रूपी मल का संचय होने पर
हमारे पास भी तो मल भरा है, कर्म रूपी मल। ये थैली हमारे संग जाती है, विग्रह गति में भी हमारे साथ रहती है, आत्मा के संग संग सारे कर्म हमारे चल पड़ते हैं। तो क्या है, मिथ्यात्व रागादि भावों को छोड़कर परम औसत समान ऐसी जो जीवन मरण लाभ अलाभ सुख दुख आदि में संभाव का प्रतिपादन करने वाली कर्म रूपी मल को पचाने वाली शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने वाली जिन वचन रूपी औषधि उसका सेवन करता है और उससे कर्म रूपी मल गल जाने पर, निर्जरित हो जाने पर वह सुखी हो जाता है। हमारे अनादि अनंत कालों से, अनादि अनंत भव से जो कर्म हमारे संग चले आ रहे हैं, वो जब निर्जरित हो जाते हैं तो जीव सुखी हो जाता है। जिस प्रकार कोई बुद्धिमान मनुष्य अजीर्ण के समय स्वयं को जो दुख हुआ था उसे अजीर्ण मिट जाने पर भी नहीं भूल जाता। आपको अपच हो गया, जीर्ण हो गया, क्या खाएंगे, अजवाइन खाएंगे, हजमोला खाएंगे, उसको किसी भी तरह से पचाना है, लेकिन ठीक होने के बाद वो दर्द हम भूलते नहीं, और अजीर्ण उत्पन्न कराने वाले आहार का त्याग कर देते हैं। जैसे कि उड़द की दाल का बड़ा यदि किसी ने ज्यादा खा लिया, अजीर्ण हो जाता है, फिर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हाजमोला अजवाइन ये सब खा के ठीक करते, फिर बोलते अब से तो हम इसे फिर से नहीं खाएंगे, नहीं तो वही तकलीफ फिर होएगी। तकलीफ हुई काय को, क्यों खाया उसने फालतू का? खा लिया, खाते समय तो खा लिया, अच्छी लगी खा लिया, और उसके बाद पश्चाताप कि क्यों खाया, आपसे नहीं खाऊंगा। अब फिर जब वो बोलता है ना, ये तकलीफ मुझे हुई थी, अब मैं इसे कभी नहीं खाऊंगा, तब वह सदा सुखी रहता है। उसी प्रकार विवेकी जीव भी आर्ता नरा धर्मपरा भवंती, दुखी मनुष्य धर्म में तत्पर होते हैं। आप देखते हो दुखी मनुष्य, जब मनुष्य दुखी हो जाता है ना, उसका जॉब छूट जाता है, उसका काम धंधा मंदा चलता है, तो ज्यादा मंदिर जाता है, ज्यादा पूजा करता है, ज्यादा माला फेरता है, भगवान को ज्यादा याद करता है। और जब ज्यादा सब कुछ आने लगता है तो उसके पास समय ही नहीं होता है, भगवान को याद करेगा वो, तो बोलेगा मेरे पास तो समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। इस वचन के अनुसार दुख उत्पन्न होने के समय जो धर्म का परिणाम उत्पन्न होता है, उसे दुख चला जाने पर भी वो भूलता नहीं। एक बार जब उसे दुख आया, जो दुख आने से उसने बहुत पूजा पाठ की, भगवान का नाम किया, फिर जब दुख चला गया तो उसको ये फील होता है कि हाँ, भगवान के नाम लेने से हमारा ये सब चीज ठीक हो गई। इसलिए निज परमात्मा के अनुभव के बल से निर्जरा के लिए दृष्ट श्रुत अनुभव भोगाकांक्षादि रूप विभाव परिणाम के परित्याग रूप संवेग वैराग्य परिणाम में वर्तता है। अब निर्जरा तो दो प्रकार की होती है, एक सविपाक एक अविपाक। सविपाक निर्जरा माने वो कर्म का उदय आया और हमें फल दे करके चला गया, हमने भोग लिया। अब हम अगर उसको रो रो के भोगते हैं तो हमारे और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है, नरक गति का बंध बनता है, तिर्यंच बनते हैं, और उसे सुखी सुखी और खुशी खुशी भोग लिया तो बस वो कर्म हमारे कट गए। लेकिन अविपाक निर्जरा जो अभी पकी नहीं है, साधु संत लोग तपस्या के बल पे उसे खिरा देते हैं। कैसे? आप बोलोगे कैसे खिलाते हैं? जैसे कि अभी ऑरेंज का सीजन है, अभी ऑरेंज आने वाले हैं, पर संतरे अभी पके नहीं है, कुछ संतरे पके हैं, थोड़े थोड़े से 15% उसमें अभी बाकी है पकना, 85% पके हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा केमिकल डाल करके उसको पका देते हैं। तो क्या होता है, वो 2 महीना बाद पकने वाले हैं, लेकिन अभी पक्की तैयार है और हमें मार्केट में अवेलेबल है, हम उसे खा सकते हैं। वैसे ही मुनि महाराज क्या करते हैं, जो कर्म उन्हें दुख देने वाले अभी नहीं है, उनको तपस्या के बल पे बिना दुख किए खिरा देते हैं, निर्जरा कर देते हैं उनकी। और निर्जरा प्रतिमा लेने से होती है, उसके पहले नहीं होती। चतुर्थ गुण स्थान तक निर्जरा नहीं होती। पंचम गुण स्थान व्यक्ति ही कर्मों की निर्जरा कर सकता है। तो पंचम गुण स्थान, छठा गुण स्थान, सातवां गुण स्थान में जो संयमी है वो कर्मों की निर्जरा करते हैं, कर्मों को खिरा देते हैं। क्योंकि सारे कर्म यदि दुख देके जाएंगे
तब तो कितने भाव तक हमें जन्म लेना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, सारे कर्मों को तपस्या के बल पे अभी खिला देते ना खिला दे। हैं। 2 महीना दिसंबर तक इंतजार थोड़ी ना करोगे, आपको ऑरेंज खाना है, आप केमिकल मारा हुआ ऑरेंज, इंजेक्शन मारा हुआ ऑरेंज कोल्ड नहीं पर ये स्टोरेज में मालूम रखा। भी है ना, केमिकल हाँ से पका, ये भी तो मालूम है, हाँ, खाने वालों को भी मालूम है, बेचने वालों को भी मालूम सबको मालूम है, फिर भी क्या है। है कि हमारी इच्छा इतनी बलवती हो जाती है कि हमें हाँ वो हाँ चाहिए तो चाहिए। हाँ, मार्केटिंग हो गया। अब लोक अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं। निर्जरा हम समझ गए कि निर्जरा क्या है, कैसे करना है। अब लोक अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं, वह इस प्रकार है। अनंतानंत आकाश के बिल्कुल मध्य ये प्रदेश में बताओ कैसे मुनि महाराज जी कैसे रोक देते हैं निर्जरा, बढ़िया, क्या मुनि करेंगे भूखे। मुनि महाराज जी लोग तो तपस्या के बल पे निर्जरा करते हैं ना, दिन रात तपस्या करते हैं। वो लोग छठे गुण स्थान वर्ती होते हैं, सातवें गुण स्थान भी होते तपस्या तो हैं। पूरे लाइफ ही करते हैं जब तक मुनि है, तो फिर तो हम रोज ही कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी किया आज। हाँ, तपस्या तो रोज ही है, रूटीन उनका जो कार्यक्रम है वो डेली चलता है। ऐसा तो है नहीं कि आज चेंज हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा, परसों कुछ और मिलेगा। तुमको तो रोज ही हो रहा निर्जरा। रोज उनकी रोज हो रही है, असंख्य गुनी निर्जरा डेली होती है उनकी, हाँ क्योंकि वो होती है तो निर्जरा ही खत्म हो जाएगी। जैसे हाँ हमको तभी भी तो, मतलब हम भी निर्जरा करे, हाँ तपस्या क्या जो भी करना है बेट वही करे ना। तभी तो कहा जाता है कि जो भावलिंगी मुनिराज है वो 32 भाव से ज्यादा नहीं लेते मोक्ष में, मोक्ष को जाने के लिए मैक्सिमम 32 भाव के अंदर उनको मोक्ष हो ही जाता है। अच्छा, वो पंच परावर्तन में नहीं घूमते, 32 भाव से ज्यादा उनको नहीं लगता है। लेकिन जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, जो पिच्ची कमंडलधारी है, नग्न वेश है, एक टाइम आहार करते हैं, लेकिन और कोई चर्या उनकी नहीं है, उनका तो कुछ हिसाब किताब नहीं है। लेकिन जो तो भावलिंगी ये भी मुनिराज, कपड़े पहनते क्या फिर भाव लेंगे मुनि। भावलिंगी जो मुनिराज है, जो भावना से जुड़े हुए हैं और हर समय यही भाव में रहते हैं कि कब उन्हें भाव से छुटकारा मिले और मोक्ष को प्राप्ति हो, वो तो ये तो 32 ये भी भाव करते हैं ये बात, करते तो ये ये भी करते हैं है। देखो। देखिए, एक बच्चा किताब खोल के पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो किताब में नहीं पढ़ रहा है, बस वो किताब खोल के बैठा है और उसका ध्यान इधर उधर दौड़ रहा है, इधर उधर भटक रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा है तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है उसे, और वो अच्छे से पढ़ भी नहीं रहा है। और एक बच्चा है, वो किताब खोल के बैठता है, उसे पढ़ता है, समझता है, गुनता है और फर्स्ट भी आता है। अच्छा ये अंतर हो गया। किताब खोल के बैठे रहने से थोड़ी ना आप अच्छे स्टूडेंट हो गए और अच्छा मेरिट लेके आ जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि आप तब पढ़ ही नहीं रहे हो, ध्यान तो कहीं और है आपका। तो भाव ये लेंगे। भाव लेंगे मुनि जयपुर में के, जयपुर में जो कौन से है ना वो कांजी स्वामी वाले, उनका बोल रहे हो आप। हम तो किसी को भी मीन नहीं कर रहे हैं, हम अभी ये नहीं बोले नहीं, कि जो हम तो खुद ही गृहस्थ अखबार में श्रावक पढ़ते है, हैं अभी वही क्या बोल रहे हैं, भाव लेंगे हमारा मुनि बोले। भावलिंगी और द्रव्यलिंगी का मतलब ये है कि आपने मुनिराज वेश धारण कर लिया, पिच्छी ले लिया, हाँ कमंडलू ले लिया, दोनों और ने एक कर लिया, समय आप एकदम दोनों ने वेद धारण कर लिया। हाँ भेष भाव धारण लेंगे कर भी। लिया बस। और आप मेंटल से, भावना से जुड़े नहीं हो धर्म से। आपका न तो माला में मन लगता है, न आपका स्वाध्याय में मन लगता है, न प्रवचन देते हो, न कुछ ऐसे कार्य करते हो कि आपको करना जरूरी है, तो वो तो द्रव्यलिंगी मुनि हुआ ना। द्रव्यलिंगी मुनिराज हम इतनी बार बने हैं ना कि हमारी पिक्चर इकट्ठी की जाए तो सुमेरु पर्वत भर जाए। नहीं वाह, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है ये पहचानना कि भाव लेंगी ये द्रव्य लेंगी कैसे। तो जो तो गुण स्थान वाला हो गया मामला कि इतनी इतने गुण स्थान कोई के इतने मुश्किल पे। नहीं है, जो मुनिराज को शास्त्र का खरा ज्ञान है, उनकी चर्या खरी है, वो रात में हाँ 6 बजे के बाद औरतों को अलाउ नहीं करते हैं, अपने स्वाध्याय में हाँ लीन रहते हैं, तपस्या करते हैं, वो भावलिंगी मुनिराज हैं। और जो इधर उधर तेरी मेरी घर गृहस्थी की बात करते हैं, वो द्रव्यलिंगी मुनिराज है। मुनिराज को थोड़ी ना घर गृहस्थी की बात से कोई मतलब है, हमारे घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं, इतने बड़े बड़े तीर्थ तो बना रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है, वो भी तो तीर्थ बन रहे हैं, वो तो भगवान का, सिद्धों की आराधना का विषय है। अलग अलग पैसे दे रहे हैं। तीर्थ बन रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन वो भाव से उसमें अटैच फुल टाइम नहीं होकर के अपना स्वाध्याय करना, अपना और मुनियों को ज्ञान बांटना, पढ़ाना, ये सब कर रहे हैं। उनको जो जो मुनियों को करना चाहिए, बहिरंग तप, अंतरंग तप है, वो सब कर रहे हैं। जैसे अंतर्मना प्रसन्न सागर जी है, उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। उनका क्या है, उनकी चर्या बोल देख के कोई बोलेगा कि द्रव्यलिंगी मुनिराज है, कोई नहीं बोलेगा।
बोलेगा ये मुनिराज आए कहाँ से पंचम काल में, ऐसे तपस्वी मुनिराज। कोई आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी की चर्या को देखेगा, जिन्होंने आजीवन थूकने का त्याग लिया है, ऊपर तो वो देखते ही नहीं, नीचे देख के चलते हैं और दिन भर चिंतन मनन करते रहते हैं। जब वे चलते हैं रास्ते में, तो वो रास्ते में चलते चलते भी गाथाओं का चिंतन करते हैं, कभी द्रव्य संग्रह, कभी तत्वार सूत्र, किसमें क्या है, उनका आनंद लेते हुए चलते हैं। और नीचे देखते देखते कि कोई कीड़ा मकोड़ा मर न जाए, वो अपना समिति का पालन करते हैं, एरिया समिति। तो ऐसे मुनिराज को देख के कोई बोलेगा ये द्रव्यलिंगी है, वो तो भावलिंगी मुनिराज है, उनका तो कल्याण निकट भविष्य में होने वाला है। तो मुनिराज की चर्या, उनका चारित्र, उनका चाल चलन सब देख करके आप समझ जाओगे ये कौन से मुनिराज है, द्रव्यलिंगी है या भावलिंगी है। हाँ मुनिराज के पास किसी के पास गए तो अपन थोड़ी कहाँ जज करने बैठ रहे हैं ये भाव लेंगे द्रव्य लेंगे। हाँ मुनिराज के पास से आप एक दो क्वेश्चन पूछोगे ना ऐसा, और वो एकदम शास्त्र का एकदम अगूढ़, आपको एकदम अंदर का रस का ज्ञान देंगे आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा ये महाराज पूरा डुबकी लगाए हुए हैं शास्त्रों में। उनका तो काम ही यही है ना कि शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करवाना, तपस्या करना, माला फेरना, ध्यान करना, यही सब तो काम है मुनिराज का। तो वो यही सब कर रहे हैं ना, ये सब को छोड़ के कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं जो शास्त्रों से वर्जित है, तो फिर वो द्रव्यलिंगी है। अच्छा ठीक है। क्लियर लाइन नहीं है। हाँ हाँ सही बोला आपने। आप खुद ही जज कर लोगे, क्योंकि किसी की गलती निकालना बहुत आसान होता है, उस पथ पे चलना तो मुश्किल होता है। हम उतने महान नहीं है कि उस पथ पे चले, लेकिन हम उतने स्मार्ट है कि हम जान जाएंगे कि ये क्या है, सही है कि गलत है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, सही हो रहा है कि गलत, ही हम पहचान जाएंगे। उसको हर स्तर के लोग आते हैं ना, मेंटल स्तर में भी उनको उसी के अनुसार जवाब देना पड़ता है। दूसरा आदमी सोने का समझदार बोलेगा ये आप सुनना पड़ेंगे ये बेकार, अब कोई जो कम स्तर का है वो बोलेगा सही बोल रहे हैं। कोई मुनिराज आपसे परिग्रह मांग रहे हैं, परिग्रह के धारी है, परिग्रह रख रहे हैं, तो क्या हुए? ये तो काम मुनिराजों का नहीं है, परिग्रह छोड़ करके आए हैं ना मुनिराज तो। तो ये तो काम उनका नहीं है कि किसी से हम लक्ष्मी मांगे, उनका काम तो मोक्ष लक्ष्मी मांगने का है सिद्धों से। तो ये ग्रह लक्ष्मी से और ये धन की चंचला लक्ष्मी से क्या काम उनका। तो ये सब उनको होना ही नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो बड़े बड़े आचार्य लिखे गए हैं उन्हीं के अनुसार यही सब बातें हैं। तो हमें तो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है उनकी कुछ अवहेलना नहीं करनी, जो भावलिंगी मुनिराज है उनके पास जाना है, उनकी वंदना करनी है, उनकी अर्चना करनी है, उनसे ज्ञान हासिल करना है, उनके चारित्र को देखना है, उनका जैसा चारित्र अपने अंदर आ जाए ऐसी भावना मानी है। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय, द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय।